हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो में हम जो है डिस्कशन करने वाले हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़, जो कि पिछले वीडियो में हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस किया था। वहाँ पर हमने प्रॉपर्टी को छोड़ा था, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। देन साथ ही साथ हम जो है आज नलिटी भी सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का नलिटी क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हमने रैंक सीखा है वैसे ही नलिटी भी होता है। साथ ही साथ एक थ्योरम भी आता है रैंक एंड नलिटी थ्योरम। ठीक है, तो उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स का अगर रैंक हमें निकालनी है तो उसका कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ द ऑर्डर ऑफ एनी हाइएस्ट ऑर्डर नॉन वेनिशिंग माइनर इन द मैट्रिक्स। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो रैंक होता है किसी मैट्रिक्स का, वो इज द ऑर्डर ऑफ एनी हाईएस्ट ऑर्डर नॉन वेनिशिंग माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब माइनर का जो नॉन वेनिशिंग माइनर है वो मैट्रिक्स जो होता है उसका हायर ऑर्डर होता है। ठीक है ना, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है। उसके बाद दूसरा जो प्रॉपर्टी इसमें बताया जा रहा है वो है रैंक ऑफ, जो अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास ए मैट्रिक्स, तो उसका रैंक हमेशा के लिए 1 से बड़ी होंगी या फिर 1 के बराबर होगी अगर वो मैट्रिक्स हमारा कैसा हो, नॉन जीरो मैट्रिक्स हो जाए। ठीक है, नॉन जीरो मैट्रिक्स हो जाए। तीसरा पॉइंट है रैंक ऑफ एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n। जितने भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, n ऑर्डर का, उसका जो रैंक होता है वो n ही होता है हमारा। उसके बाद लेट a बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन रैंक ऑफ a जो होगा, यहाँ पर आप n कर लीजिएगा, यहाँ पर आप जो है a नहीं n कर लीजिएगा, n। देन रैंक ऑफ a जो होगा वो n से छोटा होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ जो है जो डिटर्मिनेंट ऑफ a है वो हमारा कैसा हो जाए, 0 हो जाए। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स लेस देन इक्वल टू r इफ़ ऑल द r प्लस 1 रोड माइनर ऑफ द मैट्रिक्स वैनिश। 6th नंबर है रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है ग्रेटर देन r है, इक्वल r है, इफ़ देयर एग्जिस्ट r रोड माइनर ऑफ द मैट्रिक्स विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, माइनर जो कि 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 7th पॉइंट है, आसान पॉइंट है, देखो सारे। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स डज नॉट चेंज व्हेन एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन आर सब्जेक्टेड। देखो कभी भी मैट्रिक्स का जो रैंक है ना वो चेंज नहीं होता है जब भी हम उसमें एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन लगा देते हैं। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि रैंक ऑफ ए is equal to rank of A transpose is equal to rank of A transpose is equal to rank of A transpose A for all real matrices। जितने भी रियल मैट्रिसेस होते हैं उसके लिए ये कंडीशन ट्रू होगा। और ये कंडीशन क्या है, जो ए मैट्रिक्स का रैंक या फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का रैंक या फिर उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज इनटू ए या फिर ए इंटू ट्रांसपोज की अगर रैंक देखा जाए तो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। लेकिन अगर वहीं पर अगर हम देखें कि एक रियल मैट्रिक्स ना होकर के एक इमेजिनरी पार्ट भी उसमें एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो, तो उस कंडीशन में जैसे I1 आयोटा माइनस आयोटा 1 है तो इसका ट्रांसपोज अगर करेंगे तो हमारे पास ये आएगा ना, ये आएगा। अब देखो ए इंटू ए ट्रांसपोज में अगर करता हूँ तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब देखो इसका अगर मैं रैंक निकालूँ, इसका अगर रैंक निकालूँ तो 0, मैट्रिक्स का रैंक तो 0 ही होगा, ऑब्वियसली बात है। बट रैंक ऑफ ए की अगर मैं बात करूँ तो वो हमारा 1 आ रहा है। तो देखो ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं हो रहा है। कब नहीं हो रहा है, जब हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दिया हो। ठीक है, मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हो उसमें। नेक्स्ट जो है इसमें रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स जो है ग्रेटर होगा रैंक ऑफ एवरी सब मैट्रिक्स। ठीक है, जितने भी मैट्रिक्स है उसका अगर हम सब मैट्रिक्स निकालें तो उसके रैंक से जो है बड़ी होंगी जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स होगा उसका रैंक। ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स हुज एवरी एलिमेंट इज यूनिटी 1। तो वो हम अगर कोई मैट्रिक्स है उसका हर एक एलिमेंट क्या हो, 1 हो, तो उसका रैंक भी हमारा क्या होगा, 1 होगा। रैंक ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन नॉट बी 1। तो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो 1 नहीं हो सकता है। रैंक ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट इन इट हैज़, बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए ट्रू नहीं होगा। नेक्स्ट जो है क्या है, फॉर एनी n क्रॉस n ऑर्डर मैट्रिक्स, तो जो रैंक होगा वो 0 से बड़ी बराबर होगी या फिर mn से जो है जो मिनिमम होगा, m और n में दोनों में से जो मिनिमम होगा वो उससे जो है छोटा या बराबर होगा रैंक ऑफ ए। देखो अगर
ये ऑर्डर है, देन ए हमारा अगर 0 होगा तो रैंक भी हमारा क्या होगा, 0 होगा। रैंक ऑफ के इंटू ए, रैंक ऑफ ए इफ के इज इक्वल टू 0। रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा के लिए क्या होगा, n होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें पॉइंट डिस्कस करते हैं, कंसिडर एनी मैट्रिक्स ए एंड बी सच दैट द फॉलोइंग ऑपरेशन आर डिफाइंड देन जो रैंक ऑफ ए प्लस बी होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी का। नेक्स्ट रैंक ऑफ ए माइनस बी जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है रैंक ऑफ ए इंटू बी जो होगा वो लेस देन होगा, लेस देन इक्वल टू होगा मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी के, जो कि मिनिमम इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उससे छोटी होंगी। रैंक ऑफ ए इंटू बी जो है वो बराबर कभी भी नहीं होगा रैंक ऑफ बी इंटू ए का, ठीक है। दोनों अलग चीज़ है, क्योंकि मैट्रिक्स बराबर नहीं है तो ऑब्वियसली बात है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रैंक भी उसका हमारा क्या हो जाए, बराबर हो जाए, डिफरेंट ही होगा मैक्सिमम टाइम। उसको लेट ए बी सी कैन बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, ठीक है, सच दैट जो b का डिटर्मिनेंट है वो भी 0 है और c का डिटर्मिनेंट है वो भी 0 है। देन रैंक ऑफ b जो है बराबर होगा रैंक ऑफ a के, रैंक ऑफ ए सी बराबर होगा रैंक ऑफ a के, रैंक ऑफ बी ए सी बराबर होगा रैंक ऑफ a के। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, रैंक ऑफ ए बी जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ a प्लस रैंक ऑफ b माइनस n के बराबर होगा। उसके बाद 17th और लास्ट पॉइंट है, इफ़ a इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स एंड b इज़ अ रो मैट्रिक्स सच दैट बी ए इज़ वेल डिफाइंड, देन जो हमारे पास रैंक ऑफ बी ए होगा ना वो हमारा क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। आप इसके जनरल एग्जांपल लेकर के वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है हमारे पास, और ये है नलिटी ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की नलिटी क्या होगा, देखो रैंक नलिटी थ्योरम है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n विद रैंक r, देन नलिटी ऑफ ए इज n माइनस आर। देखो अगर r जो है रैंक है तो उसका जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे ना उसमें से अगर मैं रैंक को घटा दूंगा तो वो नलिटी आ जाएगा हमारा, क्लियर, नलिटी आ जाएगा। तो ये हमारे पास थ्योरम कहलाता है कि रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ नलिटी ऑफ ए जो होगा वो दोनों मिला करके कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, हालांकि मैंने जो लास्ट लेक्चर था उसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना आपको सिखाया भी था, ये पार्ट सेकंड वीडियो भी आप कह सकते हो इसको। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का रैंक देखूँ, रैंक ऑफ ए की मैं बात करूँ तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और इसका जो ऑर्डर है वो आप 1 2 3 इसमें रो है और 4 इसमें कॉलम है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो रैंक नलिटी थ्योरम से रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कॉलम, कॉलम हमारे पास कितना है, 4 है, रैंक ऑफ ए हमारे पास 2 है, देन नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 4। तो नलिटी ऑफ ए की मैं अगर बात करूँ तो 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2 आ जाएगा यहाँ से, है ना, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो नलिटी इस मैट्रिक्स का क्या आएगा, 2। नलिटी का मतलब क्या है, देखो नंबर ऑफ जो 0 रोज है, हम रैंक में जनरली क्या करते हैं, रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज, है ना, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज, ठीक है। और नलिटी ऑफ ए में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ 0 रोज, 0 रोज, ठीक है, या फिर 0 कॉलम्स भी हम देख सकते हैं। अगर हम कॉलम में कर रहे हैं तो हम कॉलम भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है रैंक और नलिटी हम निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको ऐड करके बताऊंगा, ठीक है। एक आध एग्जांपल ले लेता हूं, चलो आपके सुविधा के लिए मैं एक आध एग्जांपल और ले लेता हूं ताकि आपको चीज़ें थोड़ा सा और समझ में आ जाए। देखो एक मैट्रिक्स यहाँ पर लेता हूँ मैं, ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 यहाँ पर कंसिडर करते हैं। एक बी मैट्रिक्स है, लाइक जैसे ये है हमारे पास 1 1 1 1 माइनस 1 0 और 1 1 1, ठीक है। और इसका ऑर्डर आपको पता ही लग रहा है 3 इंटू 3 का है, ठीक है। अब मैं इस रैंक, अगर इसका रैंक निकालो, देखो रैंक निकालने के लिए आपको पता है कि पहले ये वाला और ये वाला एलिमेंट हमें 0 करनी होंगी, है ना, ये वाला और ये वाला एलिमेंट हमें क्या करनी होंगी, 0 करनी होंगी। तो उसको 0 करने के लिए देखो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, R2 चेंज R2 माइनस R1 और दूसरा R2 चेंज R3 चेंज सॉरी R3 चेंज R3 माइनस R1 कर लेते हैं। तो यहाँ से जो B आएगा, देखो अभी मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन लगाने से
मैट्रिक्स के रैंक में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। वैसे ही यहाँ पर हम जो है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा, माइनस और ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, एंड देन ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रोज़ हमारे पास कितनी आई है, ठीक है। ये तो 0 हो गया, अब तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो रैंक ऑफ बी की अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रोज़ कितनी आई है, 2 आई है। इसका मतलब रैंक जो है इस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं नलिटी की बात करूँ तो नंबर ऑफ़ जीरो रोज़ कितनी है, एक ही है। तो नलिटी यहाँ से नलिटी ऑफ बी की अगर मैं बात करूँ तो वो भी हमारा 0 आ जाएगा। लेकिन आप फार्मूला से रैंक ऑफ नलिटी, रैंक एंड नलिटी थ्योरम से अगर आप निकालो तो रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ, सॉरी यहाँ पर बी होगा ना, चलो उसको कर लेते हैं एक बार। रैंक ऑफ बी प्लस नलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू जो इसका कॉलम होगा 3। तो यहाँ से रैंक ऑफ बी हमारे पास कितना आया, 2 आया, तो प्लस नलिटी ऑफ बी, इस फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हो। तो नलिटी ऑफ बी की अगर मैं बात करूँ तो 3 - 2, तो नलिटी ऑफ बी जो होगा वो हमारे पास कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आप देखो यहाँ से सॉरी ये हमारा 0 नहीं होगा ना यहाँ पर, क्योंकि 1 आ रहा है नलिटी, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से नलिटी ऑफ बी हमारा वैसे भी 1 आ रहा है, यहाँ से डायरेक्ट देख करके आप निकाल सकते हो, और फार्मूला का यूज़ करके भी आप नलिटी निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। तो होप कि जो मैंने अभी रैंक नलिटी बताया है इस एग्जांपल के माध्यम से आपको चीज़ें क्लियर हुई है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ कुछ हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ रैंक ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। रैंक ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का रैंक की अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर ए है हमारे पास, सपोज दैट कि एक ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स ए आई जे है और उसका जो ऑर्डर है वो n क्रॉस n का है, ठीक है, n क्रॉस n का है, एंड इज़ अ नॉन सिंगुलर, ठीक है, इज़ नॉन सिंगुलर। अगर ये नॉन सिंगुलर है तो जो रैंक होगा ना, रैंक ऑफ ए होगा ना, इस ए मैट्रिक्स का जो रैंक होगा ना वो n के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। अब रैंक ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करूं मैं, रैंक ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स, रैंक ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सिंगुलर मैट्रिक्स का अगर हमें रैंक निकालनी है तो उस कंडीशन में देखो वही चीज़ है, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक मैट्रिक्स ए आई जे है और उसका जो ऑर्डर है वो n क्रॉस n है। देन रैंक की अगर मैं बात करूँ, रैंक ऑफ ए की अगर मैं बात करूँ तो वो जो है छोटा होगा n से, ठीक है, इज़ लेस देन n। ये इस प्रकार से जो है हम निकाल सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट जो है इसमें हमारे पास है रैंक ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंक ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, रैंक ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है आपको पता होगा। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मैंने बता रखा है, ए स्क्वायर अगर मैं करूं तो वापस से ए मिल जाना चाहिए, वो हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है। अब देखो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में 2 कंडीशन यहाँ पर होता है। अब 2 कंडीशन में क्या है, एक तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या हो जाए, सिंगुलर हो सकता है, ठीक है। एक हमारे पास क्या हो सकता है, नॉन सिंगुलर हो सकता है, नॉन सिंगुलर हो सकता है। जब भी हमारे पास जो भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है वो अगर सिंगुलर हुआ, सिंगुलर का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो हमारा 0 होता है, और नॉन सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 नहीं होता है अगर ए मैट्रिक्स है। तो जब भी हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो उस कंडीशन में जो रैंक होगा ए मैट्रिक्स का वो n से छोटा होगा, और जब भी डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आएगा तब उसका जो रैंक होगा
रैंक जो रैंक होगा, सॉरी जो ए होगा ना, वो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नॉन सिंगुलर यहाँ पर हम ले लेते हैं, तो जो रैंक हो जाएगा यहाँ पे वो हमारा जो है 0 के बराबर हो, सॉरी n के बराबर हो जाएगा, माफ़ करिएगा, n के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ से निकाल सकते हैं। सो रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, हम ये कह सकते हैं आर ऑलवेज लेस देन n एक्सेप्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो थोड़ा सा कि ये जो मैट्रिक्स है ना, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए यहाँ, ठीक है, ए जो है, जो ए है ना वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, देन उस कंडीशन में जो इसका रैंक होगा ना, ऐसा हम कह सकते हैं, वो n के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स को छोड़ करके जितना भी होगा वो लेस देन n के बराबर हो जाएगा उसका रैंक, ठीक है। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया है। कोई अगर डाउट वगैरह आपके मन में है तो आप जो है कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ें क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। रैंक ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, रैंक ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, तो किसी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स को देखो, इनवॉल्यूटरी क्या होता है, अगर मैं ए स्क्वायर करूँ तो वो आइडेंटिटी होना चाहिए। अब मैं अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालूँ तो वो प्लस माइनस का 1 होना चाहिए। अब चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ रहा है, नॉन ज़ीरो आ रहा है ना, नॉन ज़ीरो आ रहा है, इट मीन क्या हो जाएगा, इट मीन क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ जो ए है वो हमारा n के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ रैंक ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपको पता ही है कि ए ट्रांसपोज में अगर करता हूँ तो वो हमारा आइडेंटिटी के बराबर होता है। तो यहाँ से आइडेंटिटी के बराबर होता है। अब यहाँ से अगर देखो ये आइडेंटिटी के बराबर है तो हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं ना, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा भैया, नॉन ज़ीरो होना है। और जब भी नॉन ज़ीरो हो जाएगा यहाँ से, तो हम ये कह सकते हैं कि जो रैंक ऑफ ए हो जाएगा वो हमारा n के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ जो है पॉइंट यहाँ पर था, रैंक ऑफ जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, कुछ पॉइंट था जो मैंने आपको अभी यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे जिसमें रैंक और नलिटी का कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्लियर करके बताया है, ठीक है। कल हम कोई नए टॉपिक को अब डिस्कस करेंगे आपके साथ, और वीडियो में अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। सही लगे तो आप लोग उसको लाइक करिए, चैनल पर नए तो इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।